नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इलेक्शन कमीशन ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 फेज में वोटिंग होगी, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे, जबकि 4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। We'll do it in 7 phases. पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। चौंतीस दिन बाद 2024 के चुनावी रण का शंखनाद। अब की बार 46 दिन तक लोकतंत्र का त्योहार। जिस दिन का और जिस तारीख का हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम और राजनीतिक दलों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर उसका ऐलान हो ही गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारियां तो बीते कई दिनों से शुरू हो गई थी, मगर आज चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अपनी तैयारी के लिए एक डेडलाइन मिल गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को, तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को, चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को, पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को, छठे फेज की वोटिंग 25 मई को, जबकि 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं चुनावी नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि पहली बार ऐसा है कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा, पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। तारीखों से साफ है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है। आपको बता दें कि देश के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर एक ही दिन मतदान कराए जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आने वाले दिनों में होने वाली सियासी हलचल के लिए नेताओं, आम लोगों और अधिकारियों को खास अंदाज में संदेश भी दिया। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने भी देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व की बधाई दी और सभी से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। खास बात है कि इस बार के आम चुनाव में करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2024 की लड़ाई में युवाओं का काफी बड़ा रोल रहने वाला है। और कहना गलत नहीं होगा कि देश का युवा ही तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।